नमस्ते रिटेलर्स। मोबाइल रिटेल इंडस्ट्री में जो भी चैलेंजेस आते हैं, इन चैलेंजेस को देखते हुए हमने टैली में एक कस्टमाइज सोल्यूशन बनाया है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें वो सारे बेनिफिट हैं जो एक रिटेल इंडस्ट्री को चाहिए। ये सारे पॉइंट्स है, इसके बेनिफिट क्या है, कैसे वर्क होता है, ये सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस सोल्यूशन में दो पार्ट है, एक है स्टैंडर्ड, एक है प्रीमियम। स्टैंडर्ड और प्रीमियम किसके लिए सुटेबल है, ये सारी डिटेल। स्टैंडर्ड के नेसेसरी में फर्स्ट पार्ट है बिलिंग। बिलिंग में फर्स्ट पॉइंट है ईज ऑफ बिलिंग। हमने सॉफ्टवेयर को इतना अच्छे से कस्टमाइज किया है कि आपके यहाँ पर सेल्समैन हो, अकाउंटेंट हो, चाहे ओनर, हर कोई बिल इजीली बना सकता है टैली में। आपको कोई प्रायर नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सॉफ्टवेयर को इस लेवल पे अच्छे से कस्टमाइज किया है। देन है CRM डेटाबेस। आप बिल बनाते टाइम कस्टमर का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, बर्थ डेट, एनिवर्सरी, जेंडर, कस्टमर बिहेवियर, आप सारी चीज मेंटेन कर सकते हैं और इसका रिपोर्ट भी मिल जाता है और आपके लिए डेटाबेस ही फ्यूचर है। नेक्स्ट है स्कीम, एक्टिवेशन एंड अपग्रेड। जो भी स्कीम आप कस्टमर को कट करके देते हैं बिलिंग में MOP से, यानी एक्टिवेशन, TPD, सेल आउट सपोर्ट या कोई अपग्रेड, ये सारी चीज आप बिल में मेंशन कर सकते हैं एंड बाद में इसका रिपोर्ट मिल जाता है। नेक्स्ट है MOP वर्सेस एक्चुअल प्रिंट। प्रिंट आता है MOP का, पर टैली में रहता है एक्चुअल अमाउंट जितने का आपने सेल किया है। नेक्स्ट है मल्टी मोड पेमेंट। इस रिटेल इंडस्ट्री में मल्टी मोड पेमेंट का बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आप टैली में ही फाइनेंस, एक्सचेंज, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, कार्ड, कैशबैक, पे बाय लिंक, चेक, UPI, कैश, सारी चीज मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑटो रिसिप्ट JV। जितने भी मोड ऑफ पेमेंट है जो बिल के अगेंस्ट में आए थे, इसका ऑटोमेटिक JV एंट्री भी पास हो जाती है। कस्टमर का आउटस्टैंडिंग हो जाता है 0। आपको अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अकाउंटेंट का टाइम भी यहाँ पर बच जाता है। नेक्स्ट है इनवॉइस PDF व्हाट्सएप। जब भी बिल बनता है, लास्ट में कस्टमर को बिल का कॉपी व्हाट्सएप पे PDF हो जाता है और साथ में एक टेक्स्ट का डिटेल, जहां पर आपकी कंपनी का कुछ डिटेल, सोशल मीडिया के लिंक एंड गूगल के लिंक भी आप शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट में फर्स्ट ऑप्शन है कलेक्शन रिपोर्ट। आपने आज के डेट में किस वे में आपने बिलिंग किया है, उसका मोड ऑफ पेमेंट कैसे आया था, वो सारे मोड ऑफ पेमेंट का एक रिपोर्ट बन जाता है। कितना आपका आज का कलेक्शन हुआ है, ये सारी डिटेल के साथ। IMEI 10 फंक्शन, इसमें है तो बहुत सारे फंक्शन, मेन IMEI वाइज आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। आज के डेट में कौन से बिल नंबर पे कौन से कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है, क्या प्राइस में सेल किया है, कौन से सेल्समैन ने बेचा है, कौन से फाइनेंस में बेचा है, क्या प्राइस में सेल किया, MOP से कितना डिस्काउंट दिया है उस सेल्समैन ने, प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट दिया है, स्कीम का कितना डिस्काउंट हुआ है, आपका परचेस कॉस्ट कितना है, उस पर प्रॉफिट कितना हुआ है, और अगर आपने नेगेटिव में सेल किया है तो कंपनी से पे आउट का कितना पैसा लेना है जो आपने बिल में मेंशन किया है। लास्ट में आपको बता देता है आपका एक्चुअल पे आउट प्रॉफिट कितना हुआ है। इसमें और भी रिपोर्ट है, आप इसको मंथली, वीकली कैसे भी निकाल सकते हो। राइट में और भी ऑप्शंस है, जैसे ब्रांड वाइज कितना सेल हुआ है, आइटम वाइज कितना हुआ है, सेल्समैन वाइज, फाइनेंस वाइज, और इसमें आप रेंज का फिल्टर भी लगा सकते हो कि 50,000 के ऊपर के ही फोन कितने सेल हुए हैं, आने वाले टाइम पर किसका बर्थडे है। ये सारी चीज की डिटेल आपको इस रिपोर्ट में IMEI वाइज सेल्स में मिल जाती है। नेक्स्ट है फाइनेंस रिपोर्ट। आपको फाइनेंस के लिए अलग से कुछ डॉक्यूमेंट मैनेज करने की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं बनाना है। टैली ही आपको बता देता है कौन से फाइनेंस का, कौन से फाइल के अगेंस्ट में कितना पैसा लेना है, कौन से ब्रांड पे, कौन से IMEI पे, कौन से मॉडल पे, कौन से सेल्समैन ने कितना सेल किया, सारी चीज की डिटेल आपको मिल जाती है। एंड इसका पैसा आया है या नहीं आया है फाइल वाइज, ये भी आप देख सकते हो टैली में। और अगर आपने ट्रेड एडवांस लिया है तो वो भी यहाँ पर सेटल हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रांड वाइज सेल्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि कौन से ब्रांड का कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन सा ब्रांड कितना सेल हुआ है, कितनी क्वांटिटी, कितनी वैल्यू है और उसका परसेंटेज कितना हुआ है। आप मल्टी स्टोर के लिए भी देख सकते हो, जिसमें ब्रांड वाइज, गोडाउन वाइज कंपैरिजन आ जाता है कि कौन से स्टोर का कितना कंट्रीब्यूशन है, और इसमें प्योर सेल्स काउंट है, कोई भी स्टॉक ट्रांसफर काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट है बिल स्कीम। जितनी भी स्कीम आपने कस्टमर को काट के दी थी बिल में, चाहे वो TPD हो, सेल आउट सपोर्ट हो, एक्टिवेशन हो, अपग्रेड हो, ये सारी चीज यहाँ पर आ जाती है। इसमें आपको पता चल जाता है कि आपको कितना रुपए कंपनी से लेना है एंड कौन से मॉडल, कौन से IMEI नंबर का कितना पैसा बनता है, और आप इसको सेटल भी कर सकते हो कि ये पैसा आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट है एक्सचेंज रिपोर्ट। कोई भी फोन आप सेल करते हो, उसके अगेंस्ट में सेकंड हैंड फोन लेते हैं, तो आप टैली में मेंशन कर सकते हो कि आपने कौन सा फोन लिया था। इसका बाद में रिपोर्ट आ जाता है कि आपने किससे परचेस किया है, किसको सेल किया है, एंड उस सेकंड हैंड फोन पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और आपके पास अभी सेकंड हैंड फोन कितना अवेलेबल है। ये सारी रिपोर्ट के लिए आपको मैनुअल कुछ बनाने की जरूरत नहीं, टैली में पूरा रिकॉर्ड आ जाता है, जिसका अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। जब आप सेकंड हैंड फोन को वेंडर को या फिर कस्टमर को सेल करते हैं और उन्होंने UPI या फिर कैश किया, तो भी वो एडजस्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है स्टॉक रिपोर्ट, जिसमें आता है आईएमए एजिंग। आप ये देख सकते हो कि आपके पास कौन सा मॉडल, कौन सा आईएमए नंबर, कौन से स्टोर पे है, कौन से डेट का परचेज है और कितने दिन से आपके पास स्टॉक में है। आप इसमें यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो कि 90 डेज पुराना ही स्टॉक कौन सा है, तो सबसे पहले आपको कौन सा बेचना है वो बेचने के लिए आपको ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इसमें एक और ऑप्शन है, अगर आपकी मल्टीपल स्टोर है तो आप ये देख सकते हो कि ये आईएमए नंबर कौन से डेट का परचेज है और वो कौन से स्टोर पे है जो इतने दिन से सेल ही नहीं हुआ है, उस स्टोर पे कितने दिन से वहीं का वहीं पड़ा है। नेक्स्ट है डिटेल स्टॉक ओनर के लिए, अगर आप एक ही ब्रांड या एक ही मॉडल अलग अलग पार्टी से परचेज करते हो तो आप ये भी देख सकते हो कि कौन सा आईएमए नंबर कौन सी पार्टी का है, कौन से बिल में आया था, क्या प्राइस का आया था, पूरा आईएमए वाइज आपको रिपोर्ट मिल जाता है इसमें। नेक्स्ट है स्टोर वाइज स्टॉक रिपोर्ट, अगर आपकी मल्टीपल स्टोर है या फिर सिंगल स्टोर, आप एक सिंगल जगह पे देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक, कितनी क्वांटिटी, कहां पर पड़ी है, कौन से कलर अवेलेबल है, एक शॉप से दूसरे शॉप पे ट्रांसफर करने के लिए भी इजी है यहाँ पर। एंड इसमें वैल्यू नहीं आती है, सिर्फ क्वांटिटी रहता है, ताकि आपका डेटा सेफ रहे आपके सेल्समैन से या फिर आपके यूजर से। नेक्स्ट है मोबाइल ऐप स्टॉक के लिए, सेल्समैन या फिर ओनर आप आपके फोन में ही चेक कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल, कितनी क्वांटिटी, कौन से स्टोर पे है एंड क्या प्राइस का है। ये डायरेक्ट टैली से ही लिंक है, आपको रियल टाइम स्टॉक आपके फोन पे ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है यूजफुल फंक्शन आउटस्टैंडिंग वर्सेस स्टॉक रिपोर्ट, आपको एक सिंगल विंडो में पता चल जाता है कि आपका आउटस्टैंडिंग कितना है और उसके अगेंस्ट में आपके पास स्टॉक कितना है। आप सारी पार्टी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। इससे आपको एक बेनिफिट है, आपका पेड स्टॉक कितना है, अनपेड स्टॉक कितना है, ये सारी चीज आपको एक सिंगल जगह पे पता चल जाती है। नेक्स्ट है कस्टमर विजिट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में आपको पता चल जाता है आपके कौन से कस्टमर टॉप है, कौन से लो एंड है, कौन सा कस्टमर कितनी बार आया है, उसका एवरेज विजिट साइकिल कितना है, वो कौन से डेट को कितनी बार आया था एंड कितने वैल्यू का सामान लेकर गया है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है एडिटिंग ओटीपी, कोई भी एंट्रीज, कोई भी वाउचर टैली में हो, आपके परमिशन के बिना एडिट होगा ही नहीं। आप कोई भी एंट्रीज को एडिट करते हो तो आपके पास ओटीपी आता है, वो ओटीपी शेयर करने के बाद ही कोई भी वाउचर एडिट होगा, अदरवाइज एडिट नहीं होगा। सो आप यहाँ पर सिक्योर रहोगे, भले ही आपने उनको एडिट की राइट्स भी क्यों ना दी हो। नेक्स्ट है ऑटो क्रिएट इन्वेंट्री, आपको कोई भी नया मॉडल टैली में क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। टैली में कोई भी आप मॉडल सर्च कीजिए, वो सीधा आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हो। तो कोई भी आइटम हो जिसका एमओपी, कौन सा मॉडल है, कौन सा ग्रुपिंग है, एचएसएन, टैक्स रेट के साथ में पूरा आइटम ही क्रिएट हो जाता है। जो भी मार्केट में नए मॉडल आते हैं मैक्सिमम मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है स्टॉक ऑडिट आईएमए वाइज, अगर आपको स्टॉक का ऑडिट करना है तो आपको पेन और पेपर लेके एक एक मार्क करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक को स्कैन करना है टैली में ही, आपको सारे मॉडल लेने हैं, ना आपको मॉडल देखना है, ना वेरिएंट, ना जीबी, ना कलर, कुछ नहीं, सिर्फ आईएमए नंबर स्कैन 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 कीजिए। टैली आपको बता देगा कि आपका सिस्टम वर्सेस फिजिकल स्टॉक का स्टेटस क्या है। आपके पास कोई परचेज पेंडिंग है बता देता है, आपका सेल पेंडिंग है तो भी पता चल जाएगा, आपका स्टॉक का स्टेटस क्या है ये डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे ही रिपोर्ट आ जाएगी। जहां आपका 1 घंटा लगता था वो आपका काम 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कस्टमाइज इनवॉइस डिजिटल साइन, इसमें आपका साइन, स्टैम्प और पूरा बिल का डिटेल बहुत अच्छे से आपको यहाँ मिल जाता है, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। नेगेटिव स्टॉक ब्लॉक, कोई भी स्टॉक अगर आपके पास नहीं है तो उसका बिलिंग होगा ही नहीं। हमने नेगेटिव को कंप्लीटली किल कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए ही ना। प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन F12 फिक्स, हमने टैली में वो फंक्शन ऐड किए हैं जो रिटेलर की नीड है, हमने वो अनवांटेड चीज निकाल दी जिसकी रिटेलर को नीड नहीं है। आपका काम बहुत आसानी से होना चाहिए, यही हमारा मेन मोटो है। स्टैंडर्ड के नेसेसरी पॉइंट तो फिनिश हो गए, ये वो पॉइंट थे जो आपके पास होने ही चाहिए। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड के एक्सप्लोर पॉइंट, अगर आप रिपोर्टिंग पर्सन हो, अगर आपको रिपोर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, आप डिटेल में कुछ वैल्यूज लेना चाहते हैं टैली से, तो आप इतने फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमाइज सिक्योरिटी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप अपने डेटा को बहुत सिक्योर रख सकते हो टैली में। आपके स्टोर पे आपकी यूजर हो, मैनेजर हो, सेल्समैन हो, उनसे भी आप डेटा सेफ रख सकते हो। कोई भी अगर टैली में लॉगिन करता है तो आपको अलर्ट्स आ जाता है। आप स्टॉक की वैल्यू हाइड कर सकते हो, आपके स्टोर पे जो सेल्समैन है, यूजर है, उनको सिर्फ स्टॉक की क्वांटिटी दिखेगी, वैल्यू दिखेगी ही नहीं। डिलीट एंड कैंसिल को ब्लॉक कर सकते हैं, कोई भी यूजर डिलीट और कैंसिल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है स्टोर वाइज यूजर वाइज लिमिटेड ऑप्शन, आप अपने टैली में डिफाइन कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर स्टोर को सिर्फ अपना ही डे बुक दिखे, उसका ही सेल, उसका ही रिसीट, उसका ही स्टॉक ट्रांसफर, पर्टिकुलर उसको उसी स्टोर का ही सारी डिटेल मिलेगी, दूसरे स्टोर की नहीं, ताकि आपका डेटा सेफ हो, कोई भी आपका सेल्स को लीक ना कर पाए। नेक्स्ट है इन ट्रांजिट वे गो डाउन एक्सेप्ट स्टॉक ट्रांसफर, मल्टीपल स्टोर के लिए बहुत बेनिफिट है। एक स्टोर ने दूसरे स्टोर को स्टॉक ट्रांसफर किया, जब तक दूसरा स्टोर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक उसके गोडाउन में ऐड नहीं होगा। आपकी रियल टाइम इन्वेंट्री बहुत सेफ रहेगी। कौन से सेल्समैन ने सेंड किया है, कौन से सेल्समैन ने एक्सेप्ट किया है, ये सारा रिकॉर्ड आपको टैली में मिल जाएगा। आपका स्टॉक रियल टाइम मैच रहेगा, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये सारे पॉइंट एक रिटेलर को यूज करना ही है, चाहे सिंगल स्टोर हो चाहे मल्टीपल स्टोर हो, ये तो करना ही है।
नेक्स्ट है स्कीम जोन। रिटेलर को अगर स्कीम जाननी है कि उसका स्कीम का कितना पैसा बनता है, वो भी टैली में मिल जाता है। आपकी कोई भी स्कीम हो, एक्टिवेशन स्कीम हो, सेल आउट सपोर्ट हो, अपग्रेड हो, जो भी आप कस्टमर को काट के देते हो, या फिर बैकएंड स्कीम जिसमें आपका परसेंटेज हो, स्लैब हो, फिक्स अमाउंट हो, कोई भी टारगेट हो, वैल्यू टारगेट या क्वांटिटी टारगेट, स्पाइक हो, मंथली हो, सारी चीज आप टैली में मेंटेन कर सकते हो। आपको एंड में रिपोर्ट मिल जाती है, कौन से डेट से कौन से डेट तक कौन से मॉडल पे कितना पैसा लेना था, आपको वो पैसा आया नहीं आया, वो सारी चीज आप टैली में मेंटेन कर सकते हो। पूरा स्कीम लेटर वाइज आपका पैसा बन जाता है टैली में। आप टैली में प्राइस ड्रॉप का भी काम कर सकते हो। कोई भी मॉडल का प्राइस ड्रॉप होता है, आपको बस टैली में मेंशन करना है कि ये मॉडल का प्राइस ड्रॉप हुआ है। टैली खुद आपको बता देता है कौन से मॉडल का, कौन से आईएमए नंबर का, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से कितना पैसा कौन से आईएमए नंबर के अगेंस्ट में लेना है। वो नहीं आया तो डिफरेंस में पता चल जाता है, और जब आता है तो आप इसको सेटल भी कर सकते हो टैली में। आपका प्राइस ड्रॉप भी टैली में अच्छे से वर्क हो जाता है। ये सारे ऐसे पॉइंट्स है जो आपके एक रिटेल स्टोर पे एज अ ओनर आपको यूज करना ही चाहिए। इसका लाइव डेमो भी आपको मिल जाएगा। आप इसका नॉमिनल कॉस्ट पे ट्रायल भी ले सकते हो आपके पीसी में। हेलो स्मार्ट ओनर्स, आपको आपके स्टोर से फ्री रहना है, सुकून से काम करना है, मल्टी स्टोर चलाना है। आपको शॉप पे बैठने की जरूरत नहीं है। आप सारी चीज को कंट्रोल और सिस्टमेटिक वे में भी कर सकते हो। ये है कुछ प्रीमियम फंक्शंस जो आपको एंड तक देखना है और बाद में आपको आपके स्टोर पे यूज भी करना है। फर्स्ट है डिस्काउंट एंड आउटस्टैंडिंग ओटीपी। आपके सेल्समैन तो उनका खुद का टारगेट पूरा कर देते हैं, पर आपके प्रॉफिट और डिस्काउंट का क्या? आप टैली में ब्लॉक रेट भी सेट कर सकते हो। एमओपी है 40,000, वो प्राइस के नीचे सेल्समैन बिल कर ही नहीं सकता। अगर उसके नीचे सेल करना है तो आपके पास एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी देने पर ही बिल कम में बनेगा, अदरवाइज बिल कम में बनेगा ही नहीं। डिस्काउंटिंग आपके कंट्रोल में रहने वाला है। देन इसी में ही है आउटस्टैंडिंग ओटीपी। कोई भी सेल्समैन उधारी पे देता है तो वो भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर उधारी पे देना है तो ओटीपी आएगा, ओटीपी में सारी डिटेल्स है। अगर आप ओटीपी देते हैं तो ही बिल उधारी में बनेगा, वरना नहीं बनेगा। आपका आउटस्टैंडिंग का रेशियो भी कम होता रहेगा। ऑफर अप्लाई ऑन प्रोडक्ट, लिमिट सेट। आप सारी प्रोडक्ट की लिमिट भी सेट कर सकते हो कि इस मॉडल पे इतना ही डिस्काउंट देना है, उससे ज्यादा डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। अगर स्कीम आती है ये डेट से ये डेट तक इस मॉडल पे डिस्काउंट है, वो सेल्समैन उससे ज्यादा डिस्काउंट दे ही नहीं सकता, उसके नीचे बिल बनेगा ही नहीं। आप सारी चीज को कंट्रोल कर सकते हो। डेमो में जरूर देखना, इस पॉइंट को मिस मत करना। देन है स्कीम इन मोबाइल ऐप। आपके फोन में ही सारी स्कीम आ जाती है, कौन से डेट से कौन से डेट तक कौन से मॉडल पे क्या ऑफर चल रहा है, कितना कस्टमर को काट के दे सकते हैं। आपको स्टॉक भी मिल जाता है, कौन सा स्टॉक, कितनी क्वांटिटी कौन से स्टोर पे है, उसका एमओपी कितना है, एंड साथ में उस पर क्या ऑफर चल रहा है। तो अब इस तरह से ओप्पो और वीवो का सेल्समैन जो है वो भी रियलमी सैमसंग का डील कर सकता है। और हाँ, आप इसमें सेल्समैन का इंसेंटिव भी सेट कर सकते हो कि कौन से मॉडल पे आपने कितना इंसेंटिव रखा है। सेल्समैन खुद अपने ऐप में देख सकते हैं मोबाइल पे। एनएलसी रिपोर्ट विद स्कीम। स्कीम की एंट्री करते हो तो आपका एनएलसी भी बन जाएगा, कौन से मॉडल का क्या एनएलसी है। आप जब कटिंग करते हो तो बहुत आपको आसानी हो जाएगी इस चीज़ में। आज के डेट की एनएलसी क्या है, ये रिपोर्ट भी आपको टैली में ही बन के मिल जाएगी। टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, इससे बेटर और क्या हो सकता है टैली में। आप टैली में ही टारगेट सेट कर दीजिए, ब्रांड वाइज, मॉडल वाइज, सेल्समैन वाइज, स्टोर वाइज। आपने टारगेट सेट कर दिया, इतना क्वांटिटी या फिर इतना वैल्यू होना चाहिए मंथ के स्टार्टिंग में। टैली आपको खुद बता देगा आज के डेट का स्टेटस क्या है। आपको मैन्युअली अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सारा रिपोर्ट टैली में ही मिल जाएगा। मंथ के स्टार्टिंग में टारगेट सेट कीजिए एंड पूरे मंथ में आप देखते रहिए कि आपका स्टेटस क्या है, कितना परसेंट आपने टारगेट को अचीव कर लिया है। नेक्स्ट है बारकोड सिस्टम। आप टैली में ही बारकोड जनरेट कर सकते हो। ये बारकोड के डिजाइन है, आपकी शॉप का नाम, आपका सेलिंग प्राइस, क्या एमआरपी है, कौन सा प्रोडक्ट है, आईएमआई की डिटेल, कौन सी पार्टी से परचेस किया था, कौन से डेट को परचेस किया था, क्या प्राइस का परचेस है, मार्के में आ जाता है, और लास्ट का 2 डिजिट कस्टमर के कंफ्यूजन के लिए। अच्छा से दिखता है, प्रेजेंटेबल, और अगर कोई परचेस की एंट्री पेंडिंग है तो भी आपको पता चल जाएगी। प्राइस लिस्ट एंड कंट्रोल। आप टैली में प्राइस लिस्ट भी बना सकते हैं, एमओपी, डीपी, सेलिंग प्राइस, ब्लॉक रेट, ऐप रेट, सारी चीजें। और यूजर पे कंट्रोल भी रख सकते हैं कि कौन सा यूजर क्या प्राइस उसको एडिट कर रहा है, वो भी ओटीपी के साथ। एक्टिवेटेड स्टॉक आईएमए वाइज। कोई भी स्टॉक को आप पहले से ही एक्टिवेट कर देते हो टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में, तो आप टैली में ये भी मेंटेन कर सकते हो कि आपके पास कितना एक्टिवेटेड स्टॉक है, कौन से डेट को आपने एक्टिवेट किया था, अभी कौन से स्टोर पे है। आपको आईएमए वाइज स्टॉक रिपोर्ट मिलता रहेगा टैली में ही। हाँ, बट एक ड्रॉबैक है, अगर आप स्कीम का पैसा फाइंड आउट करना चाहते हो टैली में तो ये एक्टिवेटेड आपको बीच में प्रॉब्लम देगा। आपको आपके हिसाब से ही मैनेज करना है उसको।
स्टॉक ऑडिट एसेसरीज के लिए, आप टैली में एसेसरीज का स्टॉक भी ऑडिट कर सकते हो। आपको सिर्फ स्कैन ही करना है और वो सारी रिपोर्ट टैली में आ जाती है। सिस्टम वर्सेस फिजिकल, आपको स्टॉक की रिपोर्ट व्हाट्सएप पे भी आ जाएगी। आप लेबल के थ्रू भी ये सारा काम कर सकते हो, आपका पर्सनल लेबल के थ्रू। बल्क IMEI, कॉपी पेस्ट एंड एक्सेल इंपोर्ट। फेस्टिवल का टाइम है, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से PDF या फिर एक्सेल मंगा लीजिए जिसमें पूरा IMEI की डिटेल हो। आपको सिर्फ कॉपी करना है और पेस्ट करना है टैली में। पूरा IMEI वाइज 15 डिजिट का टैली में आ जाएगा। परचेज एंट्री आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। फेस्टिवल के टाइम बहुत काम आता है, या फिर जब आपके पास बल्क में बहुत सारे IMEI नंबर आते हैं तब। फोकस मॉडल इंसेंटिव, कोई ऐसा स्टॉक जो आपके यहाँ पर सेल नहीं हो रहा है या फिर डेड हो चुका है, आप उस पर इंसेंटिव रख सकते हो। वो इंसेंटिव मोबाइल ऐप पे भी दिख जाती है और इसका रिपोर्ट भी बन जाता है कि वो प्रोडक्ट किसने बेचा है, कौन से सेल्समैन ने, एंड उसके पीछे कितना इंसेंटिव का पैसा देना है। आपको पूरी रिपोर्ट टैली में रेडी मिलेगी। और ऐसे ही बहुत सारे सरप्राइज के एलिमेंट्स है। अगर आप ये स्टार्ट करते हो तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज बताऊंगा जो एक रिटेलर के लिए बहुत जरूरी चीज है। मैं 2018 से आपके इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ। मुझे सारे प्रॉब्लम, जो भी चैलेंजेस है, वो सारी चीज पता है। मैं आपको बहुत अच्छे से सोल्यूशन दे सकता हूँ। आपको एक कॉल करना है, डेमो लेना है, मीटिंग करना है, मैं जितना हो सके आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। आपको आपका टैली एकदम सिस्टमैटिक रन करना है। सो आप कॉल कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। थैंक यू।